का उच्चारण अंतःकरण में नहीं करें। देखो, पिछले 3 मिनट यदि हमने वास्तविक रूप से एक भी शब्द का उच्चारण नहीं किया हो तो देहात्म भाव शून्य था। यही है विक्षेप कूड़ा सब झाड़ काढ़ो। क्योंकि देहात्म भाव के बाद ही विक्षेप आते हैं। क्योंकि देहात्म भाव के बाद कोई हम बनते हैं, पति पत्नी भाई बहन इत्यादि। और विक्षेप इन लोगों को आते जो कहीं नहीं है। देखो, यदि आप किसी ज्योतिष के पास चले जाओ और उसको कहो कि देखो, समझो कोई व्यक्ति इस तारीख को इतने बजे इस स्थान पर पैदा हो गया हो तो इसकी कुंडली कैसी बनेगी। तो ज्योतिष कहेंगे हम काल्पनिक व्यक्ति की कुंडली नहीं बनाते। देखो, इसी प्रकार से मैं पति पत्नी भाई बहन माँ बाप ये सब काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक स्त्री है, पुरुष है। फिर वास्तविक स्त्री पुरुष नहीं है, वास्तविक मन है, सूक्ष्म देह है। फिर वास्तविक सूक्ष्म देह नहीं है, कारण देह है। और फिर वास्तव में कारण देह नहीं है, केवल परमात्मा है, तुरीय। अभी विषयों का व्यक्तियों का कूड़ा हमारे मन में है, उसको हटाया। फिर देह के देहात्म भाव का कूड़ा है, उसको हटाया। फिर मन में जो राग द्वेष है उस कूड़े को हटा दिया। फिर ये मैं जो है सुखी दुखी होने वाला उसको हटा दिया। और फिर जिसको हटा नहीं सकते वो शुद्ध स्वरूप अपना है। करना कुछ नहीं है। इसीलिए हम आपको दिन में भी कुछ नहीं बताते कि ये करो वो करो। जो भी करो मौज में रहो, बस एक ही सिद्धांत, खाना खाओ, एंजॉय योर फूड। देखो कहीं, लेकिन फंसो मत कहीं। फंस गए कि संसार शुरू। विक्षेप कूड़ा सब झाड़ काढ़ो, अभ्यास पोता फिर फेरिएगा। उसके बाद फिर आपने झाड़ू लगाया, कूड़ा बाहर फेंक दिया, अब उसको पोछा लगाना है। देखो, अभ्यास पोछा फिर फेरिएगा। फिर अभ्यास करना है इसका नित्य निरंतर। तो योग का अभ्यास थोड़े समय के लिए होता है, आधा घंटा 1 घंटा। उपासना का अभ्यास वो भी 24 घंटे नहीं होता। केवल ज्ञान का अभ्यास 24 घंटे होता है। और क्या है ज्ञान का अभ्यास? सावधानी से जीना, यही साधना। अत्यंत सावध होकर के, एक भी क्षण ऐसा ना हो कि हमने जीवन में कुछ ऐसे ही स्वीकार कर लिया। वी आर नॉट टू टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड इन लाइफ। देखो, अभ्यास पोता फिर फेरिएगा। हमेशा सतर्क रहे। 24 घंटे में 24 घंटे हमको साधना करनी है। और साधना क्या है? सतर्क रहे। सतर्क इसके बारे में, मन के बारे में। कहीं मन हमको भटका तो नहीं रहा है? कहीं हम मन के कारण परेशान तो नहीं है? देखो, अभ्यास पोता फिर फेरिएगा। इस प्रकार से जब हम अपने अंतःकरण का पूरा ध्यान रखेंगे तब जा कर के दिवाली अच्छी हो रही है। ये तो बाहर बढ़िया कपड़े पहने, बड़े स्मार्ट हो गए और दिखने को बड़े हैंडसम है, लेकिन अंदर में खोखले है। बड़े हो गए, कुछ कमाते नहीं, मेहनत नहीं करते,
फिर माँ बाप हिंदुस्तानी, सभी रोगों की दवाएं विवाह कर दो, फिर विवाह किया, फिर बच्चे हो गए, लेकिन ये नालायक कोई काम करता ही नहीं, पैसा कमाता नहीं, मेहनत करता नहीं। देखो महाराज, मनुष्य को कभी भी किसी से कोई चीज़ फ्री नहीं लेनी चाहिए। देखो, जीवन के आखिरी क्षण तक हमको सत्संग में रहना है। बहुत महत्व की बात है संतो। अभ्यास पोता फिर फेरिएगा। नित्य निरंतर एकदम जागृत रहे, जगत में डायनामिक रहे। ये सब करते समय अपना ध्यान अपने स्वरूप पर रहे, मन को विक्षेपित ना होने दे। इसको कहते हैं प्रज्ञा दिवाली फिर पूजिएगा।